नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो का ये थंबनेल है जिसमें 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए थे। तो सब इससे पहले ये वीडियो देखिए, इस वाली थंबनेल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए और हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज पहला क्वेश्चन है, जिस बिलियन में पदार्थ की एक सीमा के बाद अधिक विलय न घोला जा सके ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें और विलय घोला जा सकता है। कोलाइडी विलयन इस प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलायक के पार्टिकल तो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं लेकिन विलय के नहीं। ऐसे विलयन को कोलाइडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है क्योंकि इसी की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन नहीं आवश्यक है क्योंकि ऑक्सीजन बाद में बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद का प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। जल आवश्यक है और प्रकाश भी आवश्यक है, प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1, 2, 4, 5 और 1, 2, 4, 5 है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। तो चारों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तब जो खाद्य पदार्थों में खमीर को मिलाया जाता है तो खमीर तेजी से प्रजनन करते हैं। खमीर तेजी से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं और प्रजनन के दौरान वो शोषण करते हैं और जब शोषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इकोसिस्टम का हिस्सा है? पेड़ पौधे बिल्कुल इकोसिस्टम में होते हैं, अजैव घटक इकोसिस्टम में होते हैं, सभी प्राणी और सूक्ष्मजीव इकोसिस्टम में होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पांचवा है, सुमेलित करना है। तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, अग्न्याशय इंसुलिन को स्रावित करती है, अधिवृक्क एड्रिनल को और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो विशिष्ट रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है आइरिस। आइरिस जो होती है विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए ऑप्शन क्या होता है? डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम में न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता, ऑक्सीजन में होता है और बेरिलियम में भी होता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल है 1H1, हीलियम का है, हीलियम का 2He4 और ऑक्सीजन का है A216 और बेरिलियम का है 4Be9। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर वाले हिस्से में से चार, एक में से एक गए शून्य हो जाएगा, कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। 4 में से 2 गए, 2 न्यूट्रॉन होगा हीलियम में, 16 में से 8 गए, 8 न्यूट्रॉन होगा ऑक्सीजन में, 9 में से 4 गए, 5 न्यूट्रॉन होगा बेरिलियम में। तो सब में न्यूट्रॉन है, केवल हाइड्रोजन में नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन भी होता है और लिपिड भी होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी आपका बन जाएगा राइट आंसर। ओके, साइंस की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। अगला क्वेश्चन है,
लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम बनने के लिए उत्तरदायी होता है गाल्जी का गाल्जी बॉडी, जिसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, गाल्जी बॉडी। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ओके। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में, तो भार की बात की जा रही है, तो भार चूंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का 1/6 होता है, इसलिए भार भी कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर, यानी I बराबर V/R। अगर वोल्टेज नियत रहे तो I प्रोपोर्शनल 1/R, यानी अगर धारा दुगनी होगी तो प्रतिरोध दुगना होगा तो धारा हो जाएगी आधी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो आपका उत्तर है इसमें सीजियम का गलनांक क्या होता है? न्यूनतम होता है। दिए गए ऑप्शन में सबसे न्यूनतम गलनांक किसका होता है? सीजियम का होता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र इसमें पूछ रहा है, तो रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का होता है। सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं धावन सोडा, ये धावन सोडा है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर कहलाता है, क्या कहलाता है? चूना पत्थर कहलाता है। और NaH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो अम्ल की परिभाषा होती है, अम्ल की परिभाषा है कि वह तत्व जो विलयन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो H+ आयन देते हैं तो यानी उनमें H+ जरूर होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू, क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू, तो आपका हो जाएगा एडिपोसाइट, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है DNA के एक स्ट्रैंड से RNA में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान, अब की बार यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भार दिया गया था। तो द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा पर ले जाएं तो कितना होगा? द्रव्यमान उतना ही रहेगा पूरे ब्रह्मांड में चाहे जहाँ जाएं, तो आपका उत्तर होगा 6 kg। भार हो जाएगा 1/6, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको फंसा देगा। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक है पानी के बहाव की मात्रा। क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इतना सुनते हैं बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो पानी के बहाव को हम क्यूसेक में नापते हैं। ओके। 1 माइक्रोन कितना होता है? तो 1 माइक्रोन = होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो आपका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी वेग भी बदल जाता है, वेग बदल जाता है, और तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। तो तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव स्वयं विकास के प्रजनन करने में समर्थ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा।
अगला क्वेश्चन है, भारी जल वह जल होता है, तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम उसका आइसोटोप आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसमें भारी जल में 1H1 के स्थान पर क्या आ जाता है, 1D2 यानी ड्यूटेरियम आ जाता है, तो इसलिए उसका स्थान आइसोटोप ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो पेप्सिन नहीं है, लाइपेज नहीं है, इंसुलिन नहीं है, एमाइलेज है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है, तो बहिर्मंडल यानी हमारे वायुमंडल से बाहर, तो वायुमंडल से बाहर हाइड्रोजन है और हीलियम है। ओके, तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके इंडिकेट करिए, और वीडियो को शेयर तथा लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।